हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह आप लोग सोच रहे होंगे सुबह का टाइम है और अभी ये कर क्या रही है। मैं अभी मसाला भून रही हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर है साबुत जीरा, साबुत मेथी और कुछ सूखी मिर्च। पर सूखी मिर्च का अभी भी नहीं भूनना है, क्योंकि इसमें से इतना अच्छा खुशबू आएगा ना, मेरा छींक छींक के हालत ख़राब हो जाएगी। और मैं इसीलिए बना रही हूँ, मुझे आज बरी डालनी है। और मैं आप लोग को बताई थी ना कि मैं बरी में जो मसाला यूज करती हूँ आप लोग को बताऊँगी कि तो ये मसाला वही है जो कि मैं बरी में यूज करती हूँ। साथ में अदरक पीसना है, पर अभी नहीं। पहले तो ये सबको ड्राई रोस्ट कर लेना है, जिससे कि इसका खुशबू बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम लोग इसको भून लेते हैं। और जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाएगा, इसको हम लोग ग्राइंडिंग कर देंगे। और उस टाइम जो है मैं इसमें अदरक भी मिलाकर पेस्ट बना लूँगी। जैसे हमको जितना चाहिए ड्राई मैं रख लूँगी और थोड़ा सा मैं अदरक मिला लूँगी। तो उसको कर लेने के बाद, और है ना, मैं आज बहुत कम बरी डाल रही हूँ, लगभग आधा किलो जैसे होगा। ऐसे तो मैं कोई मेजरमेंट नहीं की हूँ कि कितना डाल रही हूँ, पर लग रहा है कि आधा किलो जैसे होगा उड़द। तो उसको मैंने साफ कर लिया है। और कल सडनली दिमाग में आया कि चलो आज बरी बनाते हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ही बस भिंगा लिया है। सोच रही थी कि बनाऊंगी वो पेठा वाला, तो उसको तो नहीं हो पाया, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा मेहनत भी लगता है। उसको तैयार करो, पर मैं तैयार नहीं कर पाई थी। तो चलो नेक्स्ट टाइम उसको बनाएंगे, पहले तो ये बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैं उसको लगभग भून चुकी हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। इसको तो ज़्यादा भून भी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि अगर ज़्यादा भून लेंगे तो फिर इसका टेस्ट जो है वो खारा, मतलब कड़वा टाइप का हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उतना ही भून लेना है, और एकदम गैस का फ्लेम जो है उसको मीडियम करके भून लेना है। तो आप लोग को लग रहा होगा ये इजी है, सबको पता होता है, फिर कैसे बता रही। मैं जो ट्रिक अप्लाई करती हूँ, जैसे बरी डालती हूँ, मैंने भी 3-4 साल ही हुआ सीखा हुआ है। तो फिर मुझे लगा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। अगर आप लोग मेरे जैसे नए नए बरी डालने वाले हैं, तो फिर आप लोग को भी ये अच्छे से मालूम पड़ जाए। तो बस इसी वजह से। तो देखिए, अभी जैसे फ्राई हो, मतलब भून गया ना, उसके ऊपर मैंने यहाँ सूखी मिर्च को डाल दिया है, जिससे कि वो थोड़ा कड़क हो जाए, क्योंकि रखे रखे नरम भी हो जाता है। तो फिर जो मुझे ग्राइंडिंग करने में इजी हो, तो इसी वजह से मैंने इसके ऊपर डाल दिया है सूखी मिर्च। और इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। तब तक चलिए हम लोग चलते हैं कि कैसे ग्राइंडिंग करेंगे। और यहाँ पर जो है मैंने उड़द को अच्छे से तो वॉश कर लिया था, साथ में एक थोड़ा छोटा बहुत कंकड़ भी रहता है, उसको भी चुन लिया है। मतलब चुनती ऐसे हूँ कि जैसे पानी को सेपरेट करके किया जाता है ना, आप लोगों को बता नहीं सकती उसको क्या कहते हैं, बट सासू माँ से सीखी हुई थी, तो फिर उसको मैं यूज करती हूँ। और जैसे मेरी मम्मी क्या करती हैं, सूखा में ही चुनती हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। सूखा में मुझे लगता है बहुत झेलाऊ टाइप का है। तो इसी वजह से सासू माँ ने सिखाया था कि पानी में डालकर उसको जब हम लोग कंकड़ को निकालेंगे ना, तो फिर ईजी हो जाता है। चावल से भी कभी कभार मैं वैसे ही निकालती हूँ, और उड़द से भी वैसे ही निकालती हूँ। तो फिर वो क्या होता है कि नीचे जम जाता है सारा कंकड़। तो देखिए, अब मैं ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, पर इतना बड़ा झमेला हुआ ना, आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। उस दिन आप लोग को बताया कि मैं ग्राइंडिंग जार जो है उसको ठीक करने के लिए दी थी, क्योंकि जैसे ही चलाई ना, पिछले बार जब बरी बनाई थी, ये बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार तो अक्सर यूज होता नहीं है, और जब होता है ना तो फिर बहुत काम का होता है। तो देखिए, मैं जैसे अभी ग्राइंडर जार को ग्राइंडर में रख रही हूँ ना, वो बैठ नहीं रहा है ढंग से। तो फिर मुझे टेंशन हो गई। पिछले बार भी मुझे छोटा जार में ग्राइंडिंग करना पड़ा था, इतना सारा था, वो भी छोटा जार में थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडिंग की, तो फिर बहुत दिक्कत हुआ, बहुत टाइम लग गया। और आज देखिए फिर सेम प्रॉब्लम हो रहा है। इस बार ख़राब नहीं हुआ है, बट ग्राइंडिंग जार जो है ना वो बैठ नहीं रहा है ढंग से, क्योंकि जो रिपेयरिंग जहाँ करने दी थी ना मैं, वो क्या किए हैं कि बड़ा वाला एक उसका जो लगाते हैं वो लगा दिए हैं। तो उससे क्या हो रहा है, मेरा ग्राइंडर में फिट नहीं बैठ रहा है। तो भी चलो भाई, आज भी झमेला हो गया। जो भी है, मुझे ग्राइंडिंग करना ही है, तो वही छोटा जार लाना पड़ेगा, उसी के भरोसे आज भी मुझे रहना पड़ेगा। चलिए, दिक्कत तो दिक्कत ही है। तो अभी मैं छोटा जार को ले आई, तो उसको ड्राई कर, जो मसाला मैंने भून के रखा था ना, उसको अगर पहले नहीं कर लूँगी, वो भी क्या होगा कि गीला हो जाएगा, तो मसाला नहीं पीसेगा। तो देखिए, मेरा मुंह का थोड़ा देख लीजिए शक्ल मेरा कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो इस तरह से अभी जो है मसाला को पहले मैं पीस लूँगी, यानी ड्राई मसाला को, उसके बाद अदरक को फिर साथ में पीसूँ, उसके बाद ही मैं पीसूँगी आपका
ये को उड़द को। तो चलिए ये सबको काम कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलूँगी, बातें करूँगी। पर हाँ, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं चैनल में, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते हैं ना, तो बेल आइकन में जो घंटी बटन है उसमें ऑल कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपको मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर से एक लाइक भी कर दीजिएगा, और कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इतना सारा काम आपके ऊपर है और ये काम मेरा। तो चलिए फटाफट से ग्राइंडिंग करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं यहाँ पर ले आई हूँ छत पर सारा उड़द, इतना थोड़ा सा है इस बार देखिए। और मेरी बेटी ना चम्मच से कैसे कर दी देखिए, क्योंकि मैं मसाला डाली थी बीच में और साथ में एक ही जगह ले आई हूँ जो मसाला बनाई उसको, और साथ में ऊपर डाल दी नमक और हींग। ये मसाला डालती हूँ जिससे कि फ्लेवर जो है बरी का बहुत अच्छा आता है। आज ना मैं कोई सिलवट्टा नहीं लाई हूँ, ऐसे ही बर्तन में इसको करूँगी, फेंटूँगी इसको अच्छे से। फिर एक ही टीना में जितना आएगा लगता है एक प्लेट में फिर होने से हो जाएगा। देखती हूँ कितना होता है। बहुत कड़क धूप है, अंदर इतना ठंडा है। तो मैं चलिए इसको फटाफट दे देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बातें करती हूँ और कैसे दे रही हूँ थोड़ा सा देख लीजिए। बर्तन में ही फेंटूँगी इसको, बर्तन में ही फेंटना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, सिलबट्टा का ज़रूरत भी नहीं है आज। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके ना भगोना लाई हूँ, उसमें फेंटती जाऊँगी और बरी को डालती जाऊँगी। तो दिखा देती हूँ आप लोग को कैसे कर रही हूँ। ये दोनों का अंतर दिखाती हूँ मैंने फेंटने के बाद कैसा किया। ये देखिए, ये कितना वाइट दिख रहा है ना, और ये इस तरह का डार्क रहता है। जब आप अच्छे से फेंट लो ना एकदम वाइट हो जाएगा ये। बस आप लोगों को तो पता है मेरे पास जो उड़द है ना उसका छिलका बहुत ज़्यादा है और मैंने अच्छे से तोड़ा नहीं है, जिस वजह से ये काला काला थोड़ा सा। अगर आप अच्छे से साफ कर लेते हो या फिर वाइट उड़द से करते हो तो फिर बिल्कुल वाइट हो जाएगा एकदम मिल्क की तरह। और जब नहीं फेंटा रहता है थोड़ा सा डार्क इस तरह का रहता है। तो चलिए अभी हम लोग एक एक करके बरी को डालते हैं। मैंने बहुत अच्छे से इसको फेंट लिया है। एक बार तो मैंने बरी को डाल दिया है, फिर दूसरी बार आ गई हूँ अभी बरी डालने के। पर उससे पहले तो वो जो बचा कर रखी थी ना उड़द को, उसको मुझे अच्छी तरह से फेंटना है, क्योंकि मसाला तो मैंने सारा बरी उड़द में मिला लिया था। बट जो है उसको फेंटना, वो अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से करोगे ना आप, तो फिर आपका बरी जो है एकदम हल्का सा फूल जैसा बनेगा। तो चलिए एक एक करके डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। आधा तो प्लेन बनाई मैं और आधा को ना इस तरह से तिल डालकर बना रही हूँ। तो फिर टीना के ऊपर इस तरह से कुछ डाल दी हूँ तिल, और इसके ऊपर अभी फिर बरी को डालूँगी। गया मेरा कंप्लीट एक ही टीना में, बस जैसा सोच रही थी वैसे हो गया। मुझे लग रहा था कि एक टीना में नहीं होगा, तो एक थाली भी लाई थी, तो ज़रूरत नहीं पड़ा उसका। और इसमें होने से ना बहुत ईजीली निकल जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ता है कि आप उसको निकालो, अपने आप ही निकल जाएगा। अगर अच्छे से सूख गया ना तो आज ही निकल जाएगा, ऐसा हो जाता है। पर उसको फिर भी 2-3 दिन धूप में दिखाना पड़ेगा अच्छे से स्टोर करने के लिए। तो थोड़ा सा था, तो इसी वजह से इतना सुंदर सुंदर मेरा बरी बनकर तैयार हो गया। अभी ये बहुत अच्छा बनेगा। पिछले बार जैसे ख़राब हुआ था, धूप नहीं था, पर आज इतना कड़क धूप है ना, बहुत अच्छे से बनने वाला है। और दिखा देती हूँ, तिल को भी मैंने धूप में रख दिया है, ये सूखे आराम से अभी धूप में। और यहाँ पर ना धूल वूल कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि वो ऊपर मैंने इसके ऊपर रख दिया है, इसके ऊपर चढ़ा दिया है। ये है कुछ तिल जो कि मैंने धूप में रख दिया है, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए अच्छे से तो देखती हूँ अगर हो पाएगा इसका लड्डू बनाऊँगी, क्योंकि और स्टोर नहीं करूँगी, काफ़ी दिन हो गया। तो अच्छे से धूप में बीच बीच में दिखा देती हूँ, जिस वजह से ये है कि ख़राब नहीं होता है। तो चलिए ये धूप में रहे, हम लोग नीचे चलते हैं और मेरी बेटी का खाने का थोड़ा सा इंतज़ाम भी करते हैं। ये हो गया सब गंदा गंदा बर्तन, ये सबको धोने में काफ़ी टाइम लगता है, तो पानी से भिगो दूँगी, बाद में धोऊँगी सबको। ये हो गया सब गंदा गंदा बर्तन, ये सबको धोने में काफ़ी टाइम लगता है, तो पानी से भिगो दूँगी, बाद में धोऊँगी सबको। ये हो गया सब गंदा गंदा बर्तन, ये सबको धोने में काफ़ी टाइम लगता है, तो पानी से भिगो दूँगी, बाद में धोऊँगी सबको।
छत से आने के बाद ना मैं तुरंत किचन में नहीं आई थी, ये 15-20 मिनट बाद का टाइम है। तो मैं क्या कि थोड़ा सा आके लेट गई, धूप इतना कड़क था ना ऊपर, मेरा ना जैसे लगा मुझे चक्कर आने लगा, इस टाइप का फील हुआ। तो फिर मैं थोड़ा सा आंख बंद करके लेट गई और उस बीच मेरी बेटी मुझे देख ली और मुझे धमका रही है अभी कि पापा को बोल दूंगी आपको ख़राब लग रहा है, पापा को बोल दूंगी आपको ख़राब लग रहा है। तो क्या करूँ, मुझे ख़राब लगा अचानक से, पता नहीं ऐसा क्यों लगा। धूप बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी ध्यान से धूप में थोड़ा सा देख कर बैठिएगा। मैं बहुत ज़्यादा धूप में बैठ गई। तो यहाँ पर ना ग्लास को मैं पोंछ कर अभी रख रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कब आए थे नाना जी और कब ये रख रही है ग्लास सबको। पता है ये सबको मैं धोकर रख दी थी जैसे ना उसी दिन ही, मतलब मैंने एक्चुअली ये सबको ना गोलू एकदम अच्छे से वॉश करके रख दी थी। बोली कि हमसे नहीं, ये सबको ना पहले ही साइड कर लेते हैं वरना ये टूट जाएगा। तो इसी ये से बच्ची साइड कर दी थी और मैं उस दिन से इसको पैक भी नहीं कर पाई थी वापस से, क्योंकि मेरी बेटी एक बार उसको फिर से पानी पी लेती थी बीच बीच में इसमें। तो मैं सोचती थी कैसे गीला हो जाता, देख रही हूँ वो आराम से इसी से ही पानी पीती है। तो चलिए वो पी रही थी तो उसको फिर मैं वापस नहीं की, एक को बाहर रख दूंगी सोच रही थी। कुछ दिन पहले ना 4-5 ग्लास टूट गया है, तो फिर इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये अच्छा वाला जो सेट है इसको नहीं निकालते हैं और एक जो है बॉक्स में उसको निकाल लेंगे, फिर इसको 1-2 को बाहर रख देंगे। ऐसा सोचकर मैं अभी तो पैक कर दे रही हूँ, कुछ दिन बाद निकाल दूंगी। तो जैसे ही कप ग्लास सब कुछ सेट हो गया ना, कप को भाभी पैक कर दी थी तो उसको पैक करना नहीं पड़ा, बस ये सबको सेट की और आ गई फिर मसालों को अनपैक करने के लिए। अनपैक करने का मतलब है कि डब्बों में देख सकते हैं आप लोग कि किसी में खाली है तो किसी में आधा हो गया है, रखा हुआ था। ऐसे मैं पाउच मंगाती हूँ तो जैसे थोड़ा थोड़ा ख़त्म होता है फिर मैं डाल देती हूँ वापस से। और छोटा छोटा डिब्बा में जैसे कि यूज करती हूँ ना वो सबको इस तरह से, जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सबको छोटा छोटा पैकेट में मतलब छोटा छोटा कंटेनर में डालती हूँ। जिससे क्या होता है कि मुझे लगता है ना कि अगर बड़ा डब्बा में हम लोग ज़्यादा करके डाल देंगे तो उसका महक जो होता है वो उड़ जाता है। तो इसी वजह से मैं छोटा कंटेनर में यूज वाला, रेगुलर यूज वाला मसालों को डालती हूँ। और अभी जीरा पाउडर को, जीरा जो साबुत जीरा होता है उसको भी डाल कर रख दे रही हूँ। और ये सब काम अभी मुझे ज़रूरत नहीं था, पर जैसे कि मैं फ्री थी तो फिर लगा चलो ये सब एक्स्ट्रा काम है, ये सबको करके रख देंगे, क्योंकि ना हो ये सब में भी टाइम लगता है। क्योंकि ये सबको आप सेट करके रखोगे, फिर ये सबको क्लीन करोगे तो उसमें भी टाइम लगता है। तो फिर मुझे लगा ये टाइम जो है मेरा फ्री का टाइम है, मैं इन सबको कर सकती हूँ। और अभी ना टाइम 2 बजने जा रहा था, तो फिर मैं बेटी के लिए तो चावल चढ़ा के रखी थी और अभी हम लोग का भी शरबत तैयार करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, फिर आप लोग को बताइए 3 बजे वापस चल जाएंगे। तो उससे पहले वो आने के बाद वो 2:15-20 तक आ जाएंगे, तो फिर तब तक मैं शरबत तैयार करके रखूँगी। और इसलिए पहले करूँगी ना कि चीनी जो है मेल्ट नहीं होता है ढंग से, और इस बार चीनी लाए हैं वो बड़ा बड़ा दाना है तो फिर वो थोड़ा सा मेल्ट होने में टाइम लगता है। तो चलो उसको पहले ही रख देंगे, मतलब शरबत बना कर रख देंगे, तो वो ये जैसे आएंगे तब तक चीनी भी अच्छे से घुल जाएगी। तो चलिए मैं एक एक मसालों को डाल देती हूँ कंटेनर में, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। सबको रख लेने के बाद हम लोग का तो अभी खाना पीना नहीं हुआ है, पर मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि जो बर्तन को छत से लाई थी वो सब तो एकदम सूख के कड़क हो गया था। तो उसको पानी से पहले ही भिगो कर रख दी, जैसे लेकर आई तो उसको थोड़ा सा जैसे पानी में भिगो दोगे ना, अब आराम से निकल जाता है। तो मेहनत भी नहीं होता है, साथ में बर्तन सब ना स्क्रैच भी नहीं होता है। तो इसी वजह से और ये सबको धोकर रख दूँगी तो हल्का हो जाएगा काम भी। और वो सब काम ख़त्म हुआ तो लगा कि 5-10 मिनट अभी भी मेरे पास है, तो और एक साथ ही निकालेंगे खाना बेटी का और हम लोग का शरबत, क्योंकि वो ना एकदम से अकेले खाना नहीं चाहती है। तो फिर उसका पापा आ जाएंगे तो फिर हम सब मिलकर खाएंगे, मतलब हम लोग एक तरफ शरबत पी लेंगे, एक तरफ वो खाती रहेगी। वैसे कोई नहीं है कि हम लोग फास्टिंग में हैं तो वो खा रही है, हम लोग साइड में नहीं खा सकते हैं, हम लोग वैसे बैठ जाते हैं। क्योंकि पहले ना जैसे हम लोग का फास्टिंग नहीं होता था, वहाँ पर मैं घर पर थी और इसके दादा दादी यानी मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, वो लोग का फास्टिंग रहता था। वो लोग साइड में बैठकर शरबत वगैरह खाते हैं थे और मैं बैठकर वहाँ पर चावल, सब्जी, रोटी जो खाना होता है मैं खाती हूँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलते हैं क्या होता है, हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं, थोड़ी ना साथ में खा रहे हैं, वैसे कुछ नहीं होता है। तो फिर वो चीज़ मैं भी फॉलो करती हूँ। और आज उसके लिए ना मैं कोई सब्जी नहीं बनाई हूँ, पता है सुबह बनाई थी उसके लिए मैं गोभी आलू की सब्जी, वो रखा हुआ था। तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं, वो वाला एक सब्जी है और साथ में अचार हो या दही हो, कुछ भी दे दीजिए वो खा लेती है। और जान गई है अभी कि मम्मा पापा नहीं खाएंगे, तो फिर वो कोई जिद भी नहीं करती है। और थोड़ा सा बस चावल सब गर्म होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के घर में ना कोई भी ठंडा चावल नहीं खाता है। उसको भी मैं आदत नहीं कराई हूँ कि पहले चावल बना कर रख दूँगी। अभी
अभी मैंने उसके लिए चावल बनाया है, क्योंकि गर्म चावल रहेगा, साथ में सब्जी को भी मुझे थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, तभी जाकर वो खाएगी। चलिए, वो तो क्या हम सब खाएंगे। और वेदर जितना नरम है ना, अभी किसी को भी नहीं देना चाहिए ठंडा ठंडा कुछ भी। और हम लोग के घर में ना कोई भी ठंडा कुछ नहीं खाते हैं। मतलब वहाँ तो पहले बाबा जैसे स्कूल जाते थे तो क्या होता था कि तुरंत मम्मी निकालती थी चावल को और एकदम से गरम गरम दिया जाता था। यहाँ पर बेटी के लिए खाना भी बना चुकी हूँ, इतना थोड़ा सा चावल तो फिर इसमें बनाई हूँ आज। तो बनकर तैयार भी हो गया है, बस उसके पापा आएंगे, हम लोग शरबत पियेंगे तब वो खाएगी खाना। और सब्जी भी उसका है ऑलरेडी, तो इसी वजह से सुबह जो बनाई थी उसके लिए ना वो वाला सब्जी रख दी हूँ और दोबारा सब्जी नहीं बना रही हूँ। बस खाना और वो सब्जी डालकर, और साथ में अचार वगैरह लेगी तो ले लेगी, वो खा लेगी, वो हम लोग पियेंगे शरबत। मैं भी फिर से छत आ गई हूँ, नीचे का काम ख़त्म की, फिर हमने शरबत पिया, बेटी भी खाई, और उसके बाद ना ये वापस चले गए अपना ड्यूटी। तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी जा रही थी, फिर याद आया नहीं चलो छत से बरी को ले आते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे क्योंकि कल फिर धूप में दिखाना है। अगर आज पूरा अभी जैसे धूप है ना और 1-1.5 घंटा रख देती तो फिर पूरा सूख जाता। फिर मुझे नीचे भी और कुछ कुछ काम है और फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी सोच रही हूँ। इसी वजह से ना मैं अभी बरी को यहाँ से ले जाऊँगी। और इतना ठंडा लग रहा था तो फिर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है छत पर, ऐसे ही धूप में बैठे रहने का मन कर रहा है। पर अगर बैठ जाऊँगी ना बहुत लेट हो जाएगा, रेस्ट भी नहीं हो पाएगा। और जैसे ही मेरे हस्बैंड आए ना मुझे डांट भी पड़ी, क्यों पता है, मेरी बेटी बता दी कि आज ना मम्मी बरी डाली है। तो फिर इनसे ये होता है कि आज दिन जब तुमको फुर्सत मिला ही है, रेस्ट करने का मौका मिला है, तो फिर क्यों तुम ये सब बेकार का काम करने जाती हो। थोड़ी ना हम लोग तुमको हर बनाते हैं कि तुम ये बना दो वो बना दो, ऐसे कुछ नहीं करते हैं। तो फिर तुम अपने आप को तकलीफ देने का क्यों ये सब रेडी करके रखती हो अपना काम। तो बस इसी वजह से डांट भी मिल गया। और मैं बताई ठीक है, आइंदा नेक्स्ट कभी फास्टिंग डे में नहीं बनाऊंगी, अगर बनाऊंगी तो आपको बोल दूंगी किसी को मदद के लिए भेज देना। तो वही हुआ। चलो भाई, जब डांट मिले मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं तो फिर सुनना भी चाहिए। सोच रही थी ना हो जाएगा, और इसमें मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसी गाली के चक्कर में ना मैं इतना थोड़ा सा बनाई आज। नहीं तो सब अगर चाहती तो बहुत ज़्यादा भी बना सकती थी एक साथ, जैसे कि पिछले बार बनाई। और इस बार तो क्यों नहीं बनाई, डांट के चक्कर में नहीं कम की हूँ इस बार। एक्चुअली उस बार बारिश का मौसम हो गया और मेरा बरी पूरा ख़राब हो गया, तो मुझे लगा नहीं भाई एक साथ नहीं बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। तो इसी वजह से आज मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाई। तो आज बनाई हूँ, फिर कुछ दिन बाद कुछ थोड़ा सा बनाऊँगी। और धूप भी ना बहुत तेज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तो धूप ज़्यादा लग रहा है, फिर नीचे जाओ तो फिर ठंडा लगने लगता है रूम के अंदर। तो मैंने चादर भी डाल रखी है। तो चलिए अब इसको ले चलते हैं नीचे, फिर कल दिखाऊंगी इसको धूप में। कल ना मुझे लगता है अगर सुबह से जैसे 9-10 बजे तक धूप में रख दूँगी तो फिर ये ना उड़ जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पूरा टाइट भी हो गया है, ये देखिए पूरा टाइट हो गया है। तो कल ही उठ जाएगा, कल शाम होते होते ना ये उठ जाएगा। और उठते साथ ही ना मैं फ्राई करके आप लोग को दिखाऊंगी, जैसे ही उठा लूँगी इसको आप लोग को दिखाऊंगी कितना क्रंची क्रंची मेरा बरी बना है। आप लोग भी ऐसा बना सकते हो, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है मसाला वसाला डालकर। तो चलिए मैं अभी चलती हूँ नीचे। तो अभी नीचे के जाने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।